गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 6 हिंदी का सेकंड लेसन हो गया था। उसमें अभी तक जो हुआ था ये था कि एक ही कुल और एक ही परिवार में पैदा होने वाले दो पात्र हैं, एक सुभागी और एक उसका भाई। जो उसका भाई है वो कामचोर दिखाया गया है इस लेसन में, और जो सुभागी है उसको बड़ा मेहनती और अच्छे स्वभाव वाला बताया है। जो सुभागी है उसने अपने जीवन में जितनी मेहनत की है उससे पूरा जो गांव है वो बड़ा प्रसन्न है। इधर जो उसका भाई है वो बिल्कुल कामचोर है, वो अपने जीवन में किसी काम को करके जो है खुश नहीं है। तो इसके आधार पर, इस लेसन के आधार पर दोनों बहन भाइयों के जो विचार और व्यवहार और चरित्र एक दूसरे के ठीक विपरीत है। तो इस लेसन में अब तक हमने देखा था कि जो सुभागी है उनके पिता का देहांत हो जाता है, और देहांत पर जो उनका भाई है वो अपने पिता का जो है अंतिम संस्कार भी नहीं करता है, वो सारा काम जो है सुभागी स्वयं करते हैं। अब उससे आगे देखते हैं कि सुभागी के पिता के जाने के बाद जो उनकी माता जी हैं उनकी भी तबीयत कुछ खराब। तो इसमें जो पेज नंबर 11 है उसमें लास्ट का सेकंड पैरा आप देखिए। आखिर उसे खांसी आने लगी, दुर्बलता ने जल्द ही खाट पर डाल दिया। दुर्बलता कमजोरी कि जब उनके पिता चले गए तो उनकी जो माता थी वो खाना नहीं खा पाती थी अच्छे तरीके से। तो खाना न खाने के कारण दुर्बलता कमजोरी उनके शरीर में आ गई, और जिस कारण वो बीमार हो। सुभागी अब क्या करे, ठाकुर साहब के रुपए चुकाने के लिए दिलो जान से काम करने की जरूरत थी। यहाँ माँ बीमार पड़ गई, अगर बाहर जाए तो माँ अकेली है, उनके पास बैठे तो बाहर काम कौन करे। माँ की दशा देखकर सुभागी समझ गई कि इनका अंतिम समय भी आ चुका। महतो को भी तो यही बुखार था। महतो, यहाँ पर जो महतो वो तुलसी महतो जो सुभागी उनके पिता थे। तो तुलसी वो सोच रही कि जो महतो है अर्थात जो मेरे पिता थे उनको भी इसी तरीके की बीमारी हुई थी, और कुछ समय बाद वो ईश्वर को प्यारे हो गए। तो सुभागी ऐसा अपने मन में सोच रही है कि जो बीमारी पिताजी को हुई थी वही बीमारी माताजी को है, और इनका समय भी अब नजदीक आ गया। गांव में और किसे फुर्सत मतलब मोहलत या समय, किसी के पास समय नहीं थी। किसके अलावा कि दौड़ धूप करता सज्जन सिंह दोनों वक्त आते। जो सज्जन सिंह है वो दोनों वक्त आया करते थे सुभागी के पास। सज्जन सिंह के लक्ष्मी की दशा बिगड़ती जा रही थी, यहाँ तक कि 15 दिन तक भी संसार से विदा ली। कहते हैं जो 15 दिन था बीमारी के 15 दिन उनका जो है देहांत हो गया। सुभागी को उसने आशीर्वाद दिया, तुम्हारी जैसी बेटी पाकर तरना पार भवसागर या खुश होगा। मेरा क्रिया कर तुम ही करना। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि अगले जन्म में भी तुम मेरी कोख से ही जन्म, कोख पेट। माता के देहांत होता है मृत्यु के बाद सुभागी के जीवन का केवल एक लक्ष्य था, सज्जन सिंह के रुपए चुकाना। 3 साल तक सुभागी ने रात को रात और दिन को दिन ने समझा। उसकी कार्य शक्ति और हिम्मत देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाते। दांतों तले उंगली दबाना, हैरान रहना कि जो सुभागी है उसको, उसकी जो मेहनत जो वो करती थी, उसकी मेहनत को देख करके पूरे गांव वाले जो है हैरान रहते थे कि एक ही छोटी सी लड़की इतनी ज्यादा मेहनत करती है, और अपने जीवन में इसने जितना परिश्रम किया है शायद ही किसी ने किया। दिन भर खेती बाड़ी का काम करने के बाद वह रात को आटा पीसती। 13वें दिन 300 रुपए लेकर वह सज्जन सिंह के पास पहुंच जाती। इसमें कभी नागा नहीं पड़ा। कहता जो 300 रुपए जो उसको देते थे उसमें कभी भी वो नागा नहीं करते, कोई एब्सेंट उनकी नहीं होती। अब चारों ओर से उनकी सगाई के पैगाम आने लगे। सभी उनको अपने घर की बहू बनाना चाहते।
जिसके घर सुभागी जाएगी उसके भाग्य फिर जाएंगे। सुभागी यही जवाब देती, अभी वह दिन नहीं आया। इसका भी एक रीजन था कि सुभागी को सभी अपने घर की बहू बनाना क्यों चाहते थे। उसका रीजन था ये कि जो सुभागी वो बड़ी ईमानदार और बड़ी मेहनती थी, इसीलिए सभी लोग ये चाहते थे कि ये मेरे घर की बहू बने, क्योंकि जिस घर में वो जाएगी वो घर धन धान्य परिपूर्ण। देखिए कि जिस दिन सुभागी ने आखिरी किस्त चुकाई उस दिन उसकी खुशी का ठिकाना न था। आज उसके जीवन का कठोर व्रत पूरा हुआ। जो व्रत, जो प्रण उसका था, जो एक प्रतिज्ञा, जो लक्ष्य उसने ले रखा था, वो उसका पूरा हो गया। और लक्ष्य क्या था कि साहूकार के जो पैसे चुकाने, जो उसने कर्ज लिया, वह चलने लगी। तो सज्जन सिंह ने कहा, बेटी तुमसे एक प्रार्थना है, कहो कहो कहूं। कहता है कि आपसे एक प्रार्थना, यदि तुम्हारा जो मन है वो कहता है तो मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं, मगर वचन दो कि मानो। सुभागी ने कृतज्ञ भाव से देखकर कहा, दादा आपकी बात मानूंगी तो किसकी बात मानूंगी। सज्जन, मैंने अब तक तुमसे इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि तुम अपने को मेरा देनदार समझते कि मैंने तुम्हें पैसे उधार दिए थे और तुम अपने आप को मेरा कर्जदार समझती थी, इसीलिए मैंने अब तक तुमसे ये बात नहीं कही जो मैं अब कहने जा रहा हूं। तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं है, बोलो कहूं। सुभागी, आपकी जो आज्ञा। सज्जन, देखो इनकार न करना, नहीं तो मैं तुम्हें अपना मुंह फिर नहीं दिखाऊंगा। सुभागी, क्या आज्ञा। सज्जन, मेरी इच्छा है कि तुम मेरे घर की बहू बनकर मेरे घर को पवित्र करो। मैं जात पात में विश्वास नहीं करता, मगर तुमने मेरे सारे बंधन तोड़ दिए। मेरा लड़का तुम्हारे नाम का पुजारी है, तुमने उसे देखा है, बोलो मंजूर करती। सुभागी, दादा इतना सम्मान पाकर पागल हो जाऊं। कहता है सम्मान पागल होने से मतलब है कि तुम्हारे घर की पुत्र वधू बनना मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात। सज्जन, तुम्हारा सम्मान भगवान कर रहे हैं बेटी, तुम साक्षात भगवती का अवतार, तो तुम माँ भगवती का एक अवतार के रूप में इस सृष्टि में आई हो, और तुम्हारा सम्मान मैं नहीं, ये संसार नहीं, बल्कि तुम स्वयं ईश्वर की देन हो, जिसके कारण तुम्हारा सम्मान इस संसार में, इस धरती पर इन लोगों के समक्ष किया जा रहा है।